उत्तर प्रदेश में रामनवमी के मौके पे अलग अलग जगहों पे बवालों का सिलसिला इस कदर चलता रहा कि शायद अब ये कहना आसान हो गया है कि हमारे देश में अब कोई भी त्योहार हो, चाहे बहुसंख्यकों का हो चाहे अल्पसंख्यकों का हो, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता। बिना लाठीचार्ज किए, बिना पुलिस से भिड़े, बिना पुलिस के सामने बवाल किए, बिना हिंदू मुस्लिम किए शायद अब कोई त्योहार नहीं हो सकता। ईद आई तो उसमें आरोप लगा कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा और ये काम पुलिस प्रशासन कर रहा। अच्छा, ईद के कुछ दिन बाद जैसे ही रामनवमी आती उस दिन फिर आरोप लगा कि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन अत्याचार कर रहा है। यानी असंतोष की भावना दोनों तरफ से है। आपको याद होगा कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे रामनवमी के मौके पे कानपुर में बवाल हुआ। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इसकी चर्चाओं के बाजार शांत होते एक दूसरी खबर निकल के सामने आई प्रयागराज से। प्रयागराज में एक शख्स बाकायदा हाथों में भगवा झंडा लेते हुए एक दरगाह पे चढ़ गया। दरगाह पे चढ़ने के बाद बाकायदा वहां पे हुटिंग की, लोगों की भीड़ थी, भगवा परचम को लहराया और लहराने के बाद वहां से साकुसाल उतरने के बाद उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करता है और पोस्ट करने के बाद एक डिमांड करता है। यहाँ पे ये जो मजार बनी, इस मजार का कोई स्थान नहीं है, इस मजार को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये मजार एक आक्रांता की है। इसके बाद मामला सुर्खियों में आता है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो जाता है। अब यहाँ पे जो पब्लिक थी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्से का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थलों पे चढ़ना, किसी की मान्यता के खिलाफ जाके उसके आराध्य या फिर जिसको मानता है उसके मकबरे, उसके दरगाह या फिर उसके मंदिर, उसके मस्जिद के ऊपर चढ़ना, झंडा लहराना, ये तमाम चीजें इस देश में सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है। वहीं दूसरे तबके का मानना है कि इस जगह पे ऐसी दरगाह का कोई स्थान नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि ये पूरी जो स्टेटमेंट निकल के सामने आ रही है केवल एक साइड हिंदू दे रहे, एक साइड मुसलमान, मिक्स है। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनकी आस्था उस दरगाह में है, बहुत सारे ऐसे हिंदू श्रद्धालु हैं जो वहां पे जाते हैं और जाने के बाद वहां पे अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। हमने और हमारी टीम ने जब पता किया कि आखिर ये दरगाह किसकी और पूरा मामला क्या है, तब इतिहास के पन्नों में हमें झांकने का अवसर मिला और कुछ चीजें पता चली। दरअसल ये दरगाह है सैयद सलार गाजी दरगाह, और अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो आमतौर पे जो बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, इस दरगाह का नाम है गाजी मियाँ की दरगाह। और गाजी मियाँ की जो दरगाह है वो दरगाह कोई आज से कंट्रोवर्सियों में नहीं है। ये कंट्रोवर्सी कई सालों से चलती आ रही है। चूंकि जिसके नाम पे ये दरगाह बनी है, जिसकी ये दरगाह है, उसका रोल इतिहास में बड़ा अजीब है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो सैयद सलार गाजी है ये मोहम्मद गाजी के भांजे थे। मोहम्मद गजनवी इसके मामा थे, और इसी को यानी सैयद सलार गाजी दरगाह हटा दीजिए, जो सैयद सलार था उसको ही बाकायदा ये मौका मिला था कि आप मोहम्मद गजनवी की सेना का नेतृत्व करें, और इसी के नेतृत्व में बाकायदा सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, अलग अलग जगहों पे लूटपाट की गई, शंकर जी के शिवलिंग को खंडित किया गया और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने एक डिबेट शो में सीधा सीधा कह दिया कि जो गाजी पोस्ट होता है, जो गादी पदवी होती है, ये पदवी ही 10,000 हिंदुओं को मारने की बात मिलती है। तो अगर सैयद सलार के बाद गाजी शब्द लगा तो सुधांशु त्रिवेदी की अगर बात माने तो उनके हिसाब से इन्होंने 10,000 हिंदुओं को मारा। लेकिन ताजुब की बात यह है कि जो मोहम्मद गजनवी का इतिहास लिखा है उसमें सैयद सलार गाजी का ज्यादा नाम नहीं है। कई इतिहासकारों का मानना है कि सैयद सलार गाजी कोई सेनापति नहीं थे, कोई लुटेरे नहीं थे, कोई विदेशी आक्रांता नहीं थे, बल्कि एक सूफी संत थे। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तो बड़े स्पष्ट अंदाज में कह दिया कि ये एक सूफी संत है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये विदेशी आक्रांता था और इसकी कोई भी दरगाह यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा संभल में जब ईद के मौके पे बवाल मचा हुआ था, उसी टाइम एक परमिशन प्रशासन से मांगने के लिए कुछ लोग जाते हैं। उस प्रशासन ने फौरन ही उस परमिशन को डिनाई करते हुए कहा कि इस देश में किसी भी आक्रांता का मेला नहीं लगेगा। हम सभी जानते हैं कि बहराइच समेत अलग अलग जगहों पे गाजी मियाँ का मेला लगता है, बढ़ चढ़ के लोग उसमें जाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब एक बड़े तबके का मानना है कि जो गाजी मियाँ हैं वो वही सैयद सलार गाजी हैं जिन्होंने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, खून बहाया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, अलग अलग जगहों के मंदिरों को खंडित किया, क्षतिग्रस्त किया, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अपमानित करने का काम किया। और ऐसे विदेशी आक्रांताओं को भारत में कहीं भी पूजने की जरूरत नहीं है। अब इसी भी बात को लेके जो राजा सुहेल देव हैं
उन्हीं के नाम की एक पार्टी बनी है, एक संगठन है, और उसी संगठन का नेतृत्व करते हुए मनेंद्र प्रताप सिंह, जो कि अपने आप को फेसबुक हैंडल की अगर बात करें तो वहाँ पे इलाहाबाद के छात्र बताते हैं। ये बाकायदा एक आवाहन करते हैं अपने पूरे गैंग, अपनी पूरी टीम, अपने पूरे ग्रुप के साथ, और आवाहन करने के बाद बाकायदा उस दरगाह के पास जाते हैं, लाइव वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और फिर उस दरगाह पे चढ़ते हैं और भगवा झंडा लहरा देते हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, वायरल होने के बाद ये मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता है, और तूल पकड़ने के पीछे वजह भी है। चूंकि पिछले 5-6 महीनों में हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और उनके जो हेडलाइंस है, उसमें 5 से 6 टॉपिक के अलावा आपको कोई बड़ा टॉपिक याद नहीं आएगा। पहला टॉपिक था औरंगजेब, उसके बाद शिवाजी महाराज, फिर संभाजी महाराज, फिर राणा सांगा, और उसके बाद अब ये। यानी पिछले 6-7 महीनों में इस देश की, चाहे आप शासन व्यवस्था की बात करें, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, हर जगह आपको ऐसी ही पोस्ट, ऐसी ही चीज देखने को मिलेंगी जिससे ये कंफर्म होगा कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और इसके पीछे वजह, ये बात बड़ी बेबाकी के साथ मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी चीजें हो रही तो फिर हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और आने वाले टाइम में पार्टीशन की भी संभावना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो देश तोड़ने वाली बात है, लेकिन आप खुद सोचिएगा, अगर एक तबका पूरी जी जान के साथ ये मानता है कि गाजी मियाँ बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वहीं दूसरी तबका ये मानने लगे कि इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, मारा पीटा, तो फिर एक का दुश्मन दूसरे का अगर आराध्य होगा तो बात कैसे बनेगी। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में यही इकलौता ऐसा मामला है। पिछले 6 महीने से लगातार ईद की नमाज को लेकर बवाल हुआ। प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि छतों पे भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसको लेके भी विवाद हुआ। इसके बाद होली, जुमे की नमाज, वहां भी ये हुआ कि भाई जिसको दिक्कत है वो बाहर ना निकले, इस पे भी कई लोगों की भावनाएं आहत हुई। फिर हुआ वक्फ बोर्ड बिल, उसको लेके मुस्लिम समाज आज सड़कों पे खड़ा है। उसको लगता है कि उसकी व्यक्तिगत भावना और उसके धार्मिक मामलों में सरकार और शासन हस्तक्षेप कर रहा। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इस पे अपना फैसला या फिर अपनी टिप्पणी दे सकता है। बड़े बड़े वकील जैसे कपिल सिब्बल और तमाम बड़े बड़े वकील इस मामले में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ खड़े हैं। और इधर ये मामला, इस मामले में आप सोचिए कि मनेंद्र प्रताप सिंह वहां पे गया, इसने झंडे लहराए, उसके बाद ये चला आया। लेकिन यहां बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग ये जिद पकड़ लेते कि हम भगवा झंडा नहीं लहराने देंगे, तो वहां के सूरत हाल क्या होते। 150 लोग ये भी थे, 150 अगर सामने से भी आ जाते तो ना वहां पे प्रशासन था, ना वहां पे पुलिस थी, ना ही कोई और था, तो ऐसे हाल में क्या होता? क्या दंगा हो सकता था? क्या हिंदू मुसलमान को मार देता या फिर मुसलमान हिंदू को मार देता? और इसको लेके भी चर्चाओं के बाजार गर्म होते। अगर आपस की लड़ाई में एक दूसरे को न मार के ये लोग आपस में ही मरकट जाते, तो फिर क्या ये मामला यहीं तक जब जाता, प्रयागराज तक, या फिर इसकी जो लपटें उठती उससे पूरा भारत जलता? ये सवाल बहुत बड़ा है। पहले इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है क्या नहीं दर्ज है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अचानक से जाग के भी अगर आपको लगता है कि आपने अचानक से अपनी नींद तोड़ी और अब आप जो देख रहे हैं वही हकीकत है, तो शायद आपको फिर से क्रॉस चेक करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को यह लगता है कि अब तक हिंदू सो रहा था और अचानक से वो जग गया और जगने के बाद उसने ही अब सही वाली दुनिया देखी है, तो थोड़ा सा एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमारे बाबा दादा या फिर हमारे पूर्वज इतने दिन से जिसकी दरगाह पे, जिसकी मजार पे, जिसकी कब्र पे जाके अपना माथा टेकते हैं, तो क्या हमारे बाबा दादा जानकार नहीं थे? क्या उनके पास जानकारी नहीं थी? या फिर अब जो हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाया जा रहा वो इतिहास गलत है? मेरे लिए सवाल बहुत बड़ा है। आमतौर पे मीडिया का काम होता है कि ऐसे पक्षों को थोड़ा सा क्लियर कर दें, ऐसे मामलों को जस्टिफाई कर दे जहां पे व्हाट्सएप और अलग अलग जगहों पे लोग एक दूसरे को लड़ाने का काम करें। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे सामने और सामने आने के बाद जो एक्चुअल चीज़ है उसको लोगों के सामने रख दे कि ये फैक्ट है और ये उसके कुछ सबूत हैं। जिसकी गलती होगी अपनी गलती सहस्त्र स्वीकार कर लेगा, जिसकी गलती नहीं होगी वो अपने आप को विजयी महसूस करेगा। 2-4 दिन तक एक दूसरे को लेके नाराजगी होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे मामला रफा दफा हो जाएगा।
और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप राम मंदिर का मामला देख सकते हैं। जब तक फैसला नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, दोनों ही पक्षों को लगता था कि उनका ही दावा ठीक है, लेकिन जब फैसला आ गया कुछ टाइम तक लोगों के अंदर नाराजगी थी कि नहीं, यहाँ पे मस्जिद था, फैसला गलत है, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो है ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ लोग हैं जो अभी भी विवादित बयान देते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स में है। भारत का आम मुसलमान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं है कि वहां पे मंदिर है या मस्जिद है, क्योंकि उसने मान लिया कि जो बन गया वो ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। अब इतिहास के पन्नों में 5000 साल पहले या फिर 1000 साल पहले, चूंकि जिस आदमी की बात मैं कह रहा हूं सैयद सलार गाजी, इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। तो 1000 साल पहले किसने क्या किया था, उसके बाद आपने 1000 सालों तक उसकी कब्र को पूजा, उसकी कब्र पे आपकी 7, 8, 10 पीढ़ियां लगातार माथा टेकती रहीं और अचानक से आपको याद आया कि वो कोई महापुरुष नहीं था, विदेशी आक्रांता था। तो ये बड़े अफसोस और बड़ी हैरानी की बात है। और अगर विदेशी आक्रांता था, उसने आपके साथ लूटपाट की, तो फिर क्यों ज्यादातर हिंदू ऐसी दरगाहों पे जाते हैं, वहां पे अपना माथा टेकते हैं, उनकी श्रद्धा है, उनका भरोसा है। तो क्या वो लोग आज भी अनजान है सच्चाई से, या फिर आपने ही कुछ गलत जानकारी ले ली? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसी ही चीजें होती हैं जो आने वाले टाइम में देश को तोड़ देती है। आपका नहीं मन है, आप छोड़ दीजिए, आप प्रशासन से रिक्वेस्ट कीजिए, लेकिन खुद किसी जगह को तोड़ना, खुद किसी जगह पे जाके झंडा फहरा देना, ये तमाम चीजें गलत है। बहरहाल माननीय प्रताप सिंह ने फेसबुक मीडिया के माध्यम से ये कह दिया कि उन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एक वीडियो भी निकल के सामने आया जिसमें पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है। लेकिन आम पब्लिक का सवाल है कि क्या सच में योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्या जो कुछ हुआ उसको यूं ही कागजों में टाल दिया जाएगा या फिर कड़ी कार्रवाई होगी? वेल, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे सवाल पूछना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसे अपडेट के लिए आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं।